बना रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है और सारे समीकरण, उनका पूरा नैरेटिव एक तरह से ढह गया है। और अब चूंकि मनोज तिवारी जी की पार्टी चूंकि जीत रही है, इनका गठबंधन जीत रहा है, तो जो कुछ ये कहेंगे उसे सही माना जाएगा। और बाकी मेरे ख्याल में जातीय भारतीय समाज की सच्चाई है, वो जातीय समीकरण हर चुनाव में अलग अलग हो सकते हैं। इस बार जनता ने जो भरोसा किया, बिहार की जनता ने जो भरोसा किया है, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा किया, ऐसा अभी तक के रुझान बता रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं चेक कर रहा था, तो जो आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है वही लगभग वहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें महागठबंधन के जो प्रवक्ता बैठे हैं थोड़ा सा यूसुफ भाई आपको रोक रहा हूं, गिरिराज सिंह से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, सुनते हैं। अब देखें, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग क्यों सोच रहे थे? वो जानते थे कि मैं हारूंगा, केवल वातावरण बना रहे थे। क्यों वोट देता? बिहार की जनता अमन, चैन, शांति की सरकार चाहती, विकास की सरकार चाहती। आरजेडी क्या है? लूट खसोट, भ्रष्टाचार, रेप, डकैती, जंगल राज का प्रतीक। नेतृत्व लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो जेल और बेल। इधर अमन, चैन, शांति, विकास। नेतृत्व नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों में कहीं तुलना नहीं। भले आज का युवा नहीं देखा जंगल राज, लेकिन उनके घर के बुजुर्ग तो देखा। ये इनको भी मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो दिमाग खराब था। गिरिराज जी, आप पूरे बिहार में कैंपेन कर रहे थे, स्टार कैंपेनर थे। आप पहले भी कह रहे थे कि हम 200 के आसपास जा सकते हैं। अभी जो रुझान है 175 के आसपास है, और आगे बढ़ेगा। आपको उम्मीद है वो आंकड़ा टच करेंगे आप? ये मैं अपने जिले का देखता हूं। 20 में 55% मेल दिया, महिला दी 64%। 24 के लोकसभा में मेल दिया 54%, महिला दी 63, और 25 के विधानसभा में मेल 66 और महिला 74। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये 7 सीट पर मैं देख रहा हूं। जब बेगूसराय में हम लैंडस्लाइड विक्ट्री देख रहे हैं, और मैं डे वन से सभी मित्रों को, पत्रकार मित्रों को कहा 2010 के इर्द गिर्द रहेगा स्ट्राइक रेट, वो दिख रहा है। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, अब लोग अमन, चैन, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जीत हमारी है। अगली बारी बंगाल वाली दीदी, बंगाल की बारी है। यानी अभी से आप लोग ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं कि वहां भी आप लोग फतह करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि SIR का कोई असर नहीं पड़ने दूंगी मैं, खून खराबा भी हो रहा है। देखिए, अगर उनमें हिम्मत है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 6 महीना पहले दे दें और चुनाव आयोग के हाथ में दे दें। नहीं हो तो कहीं थर्ड फोर्स की रहे। ये गुंडागर्दी के सिवा इनके पास कोई ताकत नहीं है। ठीक है, रोहिंग्या मैं आऊंगा रविकांत आपके पास, लेकिन देखिए, आप एक चीज देखिए कि अभी इस साल के सारे चुनाव जो हैं, मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद के सारे चुनाव आप देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अब बिहार हो, सारी बीजेपी जीतने के बाद भी इनका फोकस क्लियर है कि अब वो बंगाल पर फोकस किया। जी देखिए, अंतर इसी में दिख जाता है कौन क्या जीतता है। हार के बाद भी राहुल गांधी जी कहां पे हैं किसी को पता नहीं, शायद विदेश में हैं, और जीत के बाद भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बिहार की बात के साथ साथ बंगाल की बात शुरू कर देते हैं। तो जो लाइफ में एफर्ट डालेगा रिजल्ट उसको ही मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में एफर्ट वेकेशनिंग पे है, ट्रैवल पे है, तो आपकी बहुत अच्छी वो लाइफ हो सकती है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ सकता है। पर अगर आपका काम देश के लिए काम करना है, सत्ता में रहने के लिए एफर्ट मारना है संगठन को और नेताओं को, इसमें एक थोड़ा सा आपको ये भी, आपने जो बात कही कि जो एफर्ट डालेगा रिजल्ट उसी को मिलेगा, लेकिन एफर्ट में भी जो है ना आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अब राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है कि वो ड्राइवर की सीट पे बैठे हैं कांग्रेस की गाड़ी के,
उन्होंने ब्रेक दबा रखा है और पीछे से सबको कह रहे हैं धक्का मारो, तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? एफर्ट पूरा है, कार्यकर्ता लगा रहा है एफर्ट, लेकिन राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर ही नहीं हटा रहे। नहीं, पर जो नेतृत्व का एफर्ट नहीं है ना, और एफर्ट क्या है? एफर्ट सिर्फ ये है कि हमने पार्टी पे अपनी कमांड रखनी है। अगर आप पार्टी में रिजाइन कीजिए, पार्टी से बाहर जाइए, नई लीडरशिप लाइए। देश में एक अच्छा विपक्ष जरूरी है। जब देश ने बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया, पर आप एग्जिट मारने से ना कर रहे हैं, तो पार्टी का यही हाल होगा। आपकी टायर पंचर है, गाड़ी चली नहीं सकती है। दूसरी तरफ वो एफर्ट मार रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ रही है और काम हो रहा है। और सबसे जो मैं पहले बात करना था, बहुत अच्छी बात जो ये है, क्योंकि अब नेशनल सिक्योरिटी पे जो ये बहुत डेंजरस नैरेटिव बना रहे थे कि बिहार चुनाव से एक दिन पहले ब्लास्ट हुआ सेकेंड राउंड से, इतनी बड़ी जीत के बाद कम से कम इनको वहां पे तो माफी मांगनी चाहिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, टेररिस्ट को डिफेंड करने के लिए अब कोई नया ग्राउंड ले आएंगे। देखिए ये बड़ी चीज है। अभी 243 सीटों के रुझान 10.5 हो गया है। ईवीएम के भी बहुत सारे रुझान आ रहे हैं और उसमें एनडीए 174 पे पहुंचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू 75 सीट पे हैं। 101 पे लड़े, मतलब ऑलमोस्ट इनका स्ट्राइक रेट 74-75% का है दोनों पार्टी का। और अगर आप उधर दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी ऑलमोस्ट 145 सीट पे लड़ी, 50 सीट जीत रही। कांग्रेस जो है वो 55-56 शायद लड़ी, 11 जीत रही है। इन लोगों का स्ट्राइक रेट आप देखिए। ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। अब देखिए एक बात बताइए, आप ग्राउंड पे गए, मुझे ये बताइए, ये जो 2-4 चीजें हैं, एक तो वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र मोदी को मां की गाली, छठी मैया का अपमान, ये सब का भी इंपैक्ट आपको लगता है इन नतीजों पर है? देखिए, वोट चोर का तो वहां निगेटिव इंपैक्ट हुआ। वही कह रहा हूं, मैंने वोट चोर चूंकि मुद्दा नहीं था, एक आदमी निकल के आया नहीं कहने कि हमारा वोट कटा है, तो लोगों में थोड़ा रिएक्शन था। बल्कि यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं इसको मुद्दा ही नहीं बनाया, जमीन पर नहीं था। तो कई बार जो मुद्दे नहीं होते हैं, जब उसको आप मुद्दे बनाते हैं तो उसका भी थोड़ा रिएक्शन होता है। दूसरी बीच में अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। मैं दूसरे टीवी पे जाता दूसरे टीवी पे जा रहे हैं, वहां भी यही बोलेंगे। नहीं, यही बोलूंगा मैं जो बोल के जा रहा हूं। टीवी दूसरा होगा, लाइन यही होगी। नहीं, देखिए, अगर छठ की बात है तो नकली नदी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने बनाई, ड्रामा उन्होंने किया। प्लीज मैं बस खत्म कर रहा हूं। रहा सवाल अपमानकार बिहार का, तो ये स्क्रिप्ट चुनाव आयोग के द्वारा लिखी हुई है, देश की सरकार द्वारा। सरकार से सीढ़ियां हैं उनके पास, कहीं भाग के नहीं आ सकते, पहले से ही तय स्क्रिप्ट है। हम लड़ाई लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। इनकी शेल कंपनी मुखौटे चेहरे। राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर कब हटाए जी? राहुल गांधी ब्रेक पे से पैर ब्रेक कब पे हटाए? पैर ही नहीं है, सड़क पे पैर है भाई। आपको ब्रेक दिखता हवाई नहीं। जहाज में ब्रेक फेल करा दिया है उन्होंने। नहीं देखिए, जहाज में पैर है, हवाई जहाज में पैर है। ब्रेक फेल करा दिया है, ब्रेक को खत्म कर दिया है। इसलिए मैं लेकिन एक बात बताइए, सुबह सुबह जब आप आए, पूजा पाठ करके आते हैं, आप टीका लगा के आते हैं, ये तो मैं जानता हूं, आप धार्मिक आदमी हैं। मुझे आप हक असली नहीं है धार्मिक इस आदमी, लोकतंत्र में करने का। असली धार्मिक आदमी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जब सुबह आते हैं इलेक्शन जी। के काउंटिंग के डे, क्या बोल के आते हैं भगवान से कि हे ईश्वर शक्ति देना, मैं आज राहुल गांधी को डिफेंड कर पाऊं? नहीं, मुझे ये नहीं, मैं ये कह के आता हूँ कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। हो गई। लेकिन नहीं होती ना, नहीं होती। भगवान आपकी नहीं सुन रहा। कलयुग में बुराई भगवान जीत भी रही नहीं है। सुन रहा है। भगवान कलयुग में रावण ही जीत रहे हैं। बाप रे देखो, बाप। झूठ देखिए की- लोकतंत्र में वोटर भगवान वो नहीं सुन रहा, अरे, ऊपर लोकतंत्र में भगवान वो नहीं वोटर सुन रहा। भगवान नहीं है सर। डिस्कनेक्ट लोकतंत्र बॉस, में चुनाव आयोग और इलेक्शन में डिस्कनेक्ट। ईवीएम। जियो के मोबाइल से रील बनाइए, सुनेगा रील भगवान। तो मोदी जी ने कहा था कि बुआ रील बना रहा है, उन्हें आयोग चुनाव नहीं दे रहा ना है। समझी और झूठ के बुनियाद पर जीत नहीं मिलती है। ठीक है। समझदारी आप से मुद्दे narrative सुनो set करते रहिए। समझदारी से मुद्दे, अरे आपने तो उनका भी घटा दिया ना भाई। आपने इतनी सीटें लड़ ली, 61 सीटें लड़ ली, और आप 20 सीट भी लेके नहीं आ रहे हैं। 8 पे आ गए हैं, 8-10 से नीचे।